हम हमारे पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं रुकेंगे। सबको विजुअल्स चाहिए हैं और लोग ऐसे कुर्सियों पे, अगर मेरे साथी दिखाएंगे आपको कुर्सियों पे किस तरीके से चढ़े हुए हैं। बिल्कुल दादागिरी कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आज वो गीता फोगट आना चाहती थी, उसको रास्ते में रोक लिया। यहाँ पर कल रात में मारपीट कर दी, मीडिया को आने नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट 3 पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें कि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह के आपराधिक इतिहास का जिक्र है। As a citizen of this country, I feel that it's important that we raise our voice against the injustices that is happening to our country right now. बीजेपी की सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जो इन्होंने बेटियों को नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? ये गौंडा राज हमारी बहु बेटियों की इज्जत को पूरा हटकाल रहा है, वो हमारे बर्दाश्त नहीं ना झगड़ा मंदिर मस्जिद का और ना झूठा, मेरी मुक्ति नारी मुक्ति जिंदाबाद। तो हम एक बार फिर से जंतर मंतर आ गए हैं जहां पर देश के पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं WFI प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी को लेकर के। हमने एक वीडियो आपको और दिखाया था जिसमें हमने प्रदर्शन में किस तरीके से रात में पहलवान यहाँ पर रुक रहे हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं, ये सब आपको एक वीडियो में दिखाया। फ़िलहाल हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि 3 मई को रात को यहाँ पर फोर्सेस और पहलवानों के बीच झड़प की बात सामने आई। आरोप लगाया गया पहलवानों की तरफ से कि जब वो लोग, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है दिल्ली में, तो बारिश हो रही थी दिल्ली में कल रात, तो उनके जो गद्दे थे जहाँ पहलवान सो रहे थे, गद्दों पे सो रहे हैं वो लोग, वो गीले हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने फोल्डिंग्स लेकर के आ रहे थे तो हमारे साथ फोर्सेस ने आने नहीं दिया और उसके बाद फिर उनमें हाथापाई हुई, कुछ पहलवान इसमें चोटिल भी हो गए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद आज 4 मई को हम ये देखने आए हैं कि उसके बाद का यहाँ का प्रदर्शन स्थल का क्या माहौल है। हम यहाँ आकर के लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल हो रहा है। नेता भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन से नेता आ रहे हैं, किस पार्टी से आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी मांग क्या है और वो प्रदर्शन को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारा जो हम देखेंगे वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए इस वीडियो को। अभी हम प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं प्रदर्शन स्थल पे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि वो कहाँ से आई हैं, यहाँ आने का उनका क्या मोटिव है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम बाल्याण है। मैं सोनीपत से आई हूँ, सोनीपत की ग्रामीण की जिला अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की। और मैं यहाँ पर रात को मुझे पता चला था कि जो हमारी बेटियाँ धरने पर बैठी हैं, खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का मेडल लाने में देश का नाम रोशन किया है, उनके साथ बहुत बदतमीजी की है दिल्ली पुलिस ने। और यहाँ पर पुलिस ने शराब भी पी रखी थी। तो हमें बहुत दुख हुआ, ये बेटियाँ रो रही थी। बीजेपी की सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जो इन्होंने बेटियों को नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? ये कोई आम बेटियाँ नहीं है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन्हीं के साथ ये बर्ताव हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आम बेटियों के साथ क्या होगा। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट साइट पे कई तरह के लोग आए हैं जो समर्थन कर रहे हैं। अभी हमने महिला कांग्रेस की कुछ लोग थे उनसे बात की, महिलाओं से बात की। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर किसान मोर्चा की तरफ से भी लोग आए हुए हैं और हम इनसे भी बात करेंगे। दादा से क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम राजेंद्र है भाई, गांव कोड़ा है। अच्छा, जिला सोनीपत है। कब आए आप यहाँ पर? मैं तो उजने का हूँ अरे नुमान। अच्छा, शुरुआत से यही यहाँ और यही यहाँ। किस मांग को लेकर के आप यहाँ? ये मांग हमारी ये है, अकाज हमारे सामने हमारी बहु बेटियों की इज्जत, ये गौंडा राज हमारी बहु बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ गाल रहा है, तो हमारे बर्दाश्त नहीं है। ये बात है, हमारी लड़की अपनी इज्जत की हिमायत कर रही हैं, तो हम इनके साथ मर भी सके मिट भी सके हैं,
कट भी सके। कल हम रेसलर्स के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे आर्ट्स फैकल्टी के बैक गेट पे। हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट ही करा था तो चंद ही मिनट हुए थे और उसके दौरान पुलिस द्वारा हमें बर्बरता से डिटेन करा गया। हम नारे लगा ही रहे थे तो हमें खींचा गया, हमारे पैरों को उठा के, मेरे पैर को उठा के पूरा फोल्ड कर दिया गया, मेरी मांसपेशियां तक फट चुकी है अंदर से। उसके बाद मुझे बालों से घसीटा गया और जो बहुत सारी लड़कियां हैं उनको घसीटते हुए लेके जाया गया। यहाँ तक कि बहुत सारी लड़कों के ब्रेस्ट तक दबाए गए हैं डिटेनिंग के दौरान और लड़कों के चाटे मारे गए हैं, ग्लास घूसे सब हमें इस तरह कुत्तों की तरह घसीट के ले जाया गया। और बारिश हो रही थी, बारिश के बीच में रोड पे घसीट रहे, आधा किलोमीटर घसीटने हुए पूरे पीठ पे निशान पड़े हैं सबके। ऐसी स्थिति में भी जब आपको इतनी चोट लगी हुई है, आप यहाँ पर आई हुई हैं, आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पहलवानों का समर्थन कर रही हैं, क्यों यहाँ पर आप आई हुई हैं? बस मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना हमारे साथ होती रही हैं, महिलाओं के साथ ये चीज़ें होती रही हैं कि उनको दबाया गया है। जब भी वो अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, बोलती हैं, तो उनको दबा दिया गया है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, चाहे आप हमारे पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं रुकेंगे। तो इस प्रोटेस्ट में कई तरीके के लोग आए हुए हैं, नेताओं से लेकर के सोशल एक्टिविस्ट, और बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, यूथ आए हुए हैं जो कि प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवेदिया है। निवेदिया, आप कहाँ से आई हुई हैं और यहाँ आने का क्या रीज़न है? मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया पढ़ रही हूँ, कन्वर्जन जर्नलिज्म सेकेंड ईयर। तो मैं एक छात्र संगठन से जुड़ी हूँ, SFI स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हम रेसलर्स के साथ दे रहे हैं, अभी जो भी मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं हम उनका साथ दे रहे हैं। वी बिलीव दैट वॉट एवर दे आर रेसिंग इज़ वैलिड। और अभी गवर्नमेंट या पुलिस कोर्ट ने भी उनको एक्चुअली दे हैव काइंड ऑफ गॉट रिडन ऑफ द केस ऑलमोस्ट। So it's very important that everybody supports the wrestlers. They have won for the country, and now everybody is just abandoning them. They are going through such trauma, and everybody is abandoning them. So it's very important that as students, as workers, there are Kisan Sabhas also. So everybody is supporting them in their right course. So that is why we are here. जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है पहलवानों का। अगर आप इस समय यहाँ के माहौल को देखें तो बैरिकेड्स कर रखे हैं, सिक्योरिटी पहले जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई है, यहाँ पर फोर्सेस की मौजूदगी ज़्यादा है। प्रदर्शनकारी अब ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गए हैं। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो FIR के लिए याचिका दायर की गई थी उसे बंद कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो मजिस्ट्रेट कोर्ट जाएं, लोअर कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं। अगर उनको वहाँ पर न्याय नहीं मिलता है तब फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए उन्होंने, क्योंकि FIR दर्ज हो गई है और जो पीड़ित कंप्लेनेंट थे, शिकायतकर्ता थे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है फोर्स की तरफ से, तो इसके बाद इस मामले को क्लोज़ कर दिया गया है। तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, भारी तादाद में मीडिया मौजूद है। किसान प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए थे, किसान आए हुए हैं यहाँ पर हरियाणा से। फ़िलहाल अभी यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद आए हुए हैं जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, वो आए हैं, वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, पहलवानों से मिलने आए हुए हैं। कई लोगों का समर्थन यहाँ पर इन प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों को मिल रहा है। हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जान सकें कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, वो लोग यहाँ पर किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं। FIR दर्ज हो चुकी है, अब आगे क्या मांग कर रहे हैं वो लोग, इस प्रोटेस्ट में आगे क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। प्रोटेस्ट साइट पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, इनफैक्ट 3 पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें कि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह के आपराधिक इतिहास का जिक्र है और उसमें उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका जिक्र है। दूसरी तरफ जो रेसलर्स हैं, साक्षी मलिक, विनेश और बजरंग पुनिया के मेडल्स की पूरी लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। तो जिससे कि रेसलर्स ये बताना चाह रहे हैं शायद कि ये लड़ाई किसके और किसके बीच में है। पूरी लिस्ट है ये, नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इस तरीके के तमाम अवार्ड्स की पूरी ये लिस्ट लगा रखी है। नहीं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भाई इतने महीने से ये लोग
3 महीने पहले भी आए थे, 4 महीने पहले। उसके बाद अब इतने दिन से बैठे हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह को ना तो अपने पोस्ट से बर्खास्त किया गया, ना उसको अरेस्ट किया गया। कम से कम मिनिमल ये तो था कि उसको रेसलिंग फेडरेशन की पोस्ट से बर्खास्त करते। लेकिन सरकार का अहंकार इतना हो गया है। और फिर दूसरा बिल्कुल दादागिरी कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आज वो गीता फोगट आना चाहती थी, उसको रास्ते में रोक लिया। यहाँ पर कल रात में मारपीट कर दी, मीडिया को आने नहीं दे रहे थे। ये तो बिल्कुल दादागिरी है। कोई भी कानून इसका अख्तियार नहीं देता सरकार को। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आया है आज, जो उन्होंने बोला है कोर्ट ने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने तो ये बोला है कि ठीक है, एफआईआर रजिस्टर हो गई, आप एफआईआर के लिए आए थे यहाँ पर, अब हम इसको नहीं मॉनिटर करना चाहते। आप लोग किसी और कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी इसको मॉनिटर नहीं करना चाहता था शायद, लेकिन कर सकते थे जी, कर सकते थे। मेरी राय में करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए वो कर सकते थे और मेरी राय में करना चाहिए था। ये ठीक है कि हर एक केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे की रणनीति बता रहे हैं वो कि क्या करने वाले हैं। हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस हो गई है। मिस होने का कारण ये है कि वो चल तो रही है, लेकिन वहाँ पर अभी जगह नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट को अभी किस तरह से कवर किया जा रहा है। और आप देखिए कि सारे मीडिया पर्सन्स हैं, सारे न्यूज़ पोर्टल से, न्यूज़ चैनल से, अखबारों से लोग हैं। और आपको मीडिया के कैमरे देखने को मिल जाएंगे। लोगों को सबको विजुअल्स चाहिए हैं। और लोग ऐसे कुर्सियों पे, अगर मेरे साथी दिखाएंगे आपको, कुर्सियों पे किस तरीके से चढ़े हुए हैं, किस तरीके से इधर मेज़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। मेज़ ऐसा लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए। और सारे लोग इस तरीके से खड़े होकर के सुनने की, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन में जो बोला जा रहा है। हमने उम्मीद छोड़ दी कि हम ये रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो वो जो बोल रहे हैं उसे हम बाद में सुन करके आपको बताएंगे। और हम ये रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की हम आपको एक टाइमलाइन बता देते हैं कि इस प्रोटेस्ट में अभी तक कब कब क्या क्या हुआ। जब इस साल की शुरुआत हुई 2023 की, तो 18 जनवरी को देश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। देश के पहलवान जिन्होंने देश को कॉमनवेल्थ में पदक जिताया, ओलंपिक में पदक जिताया, वो पहलवान आकर के ये बोलते हैं कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। उन पर आरोप लगाया गया। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद भी हैं। इसके साथ ही साथ कोचेस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन और यौन शोषण में शामिल होने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारी आते हैं, यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं पहलवान, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसमें इंटरवीन करते हैं, जिसके बाद 2 कमेटीज़ बना दी जाती हैं। और कमेटीज़ बनाने के बाद कहा जाता है कि जांच की जाएगी, तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाता है, प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद 23 अप्रैल 2023 को ये प्रदर्शनकारी फिर से दिल्ली आते हैं, जंतर मंतर आते हैं और फिर से धरना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि जो कमेटी बनाई गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है और उस पर बायस होने का आरोप लगाते हैं। और ये मांग करते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि अभी तक मामले में FIR दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करती है, वो भी 2 FIR। एक सामान्य FIR दर्ज होती है और एक दर्ज होती है पॉक्सो के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। अभी ये प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उनको जेल में भेजा जाए। इस मांग को लेकर के ये प्रदर्शन जारी है। 3 मई को यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प का भी मामला सामने आया, रात 11:30 बजे। क्योंकि दिल्ली में बारिश का माहौल है, तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो ज़मीन पर गद्दे बिछा करके सो रहे हैं और उनके गद्दे गीले हो गए, जिसमें वो फोल्डिंग ला रहे थे। और इसी बीच जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और कुछ पहलवानों के चोटें भी आईं। आज 4 मई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल इस मामले को क्लोज़ कर दिया है और कहा है कि जो FIR दर्ज होनी थी वो की जा चुकी है। जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर के इस मामले की सुनवाई कराई जाए।
आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन स्थल पर आकर के जो चीज़ें देखी वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की, किस तरीके से नेता इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर शामिल हुए, भूपेंद्र हुड्डा शामिल हुए, एक्स हरियाणा सीएम, तमाम यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट आकर के शामिल हो रहे हैं। पत्रकारों का जमावड़ा पूरे दिन लगा रहा प्रदर्शन को कवर करने के लिए। कुल मिलाकर के फ़िलहाल प्रदर्शन जारी है। ये कहा जा रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने जो यहाँ पर देखा वो हमने आपको दिखाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप जिस्ट को फॉलो करिए।